नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, जिन्हें जादूगर भी कहा जाता है, अब उनकी जादूगरी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कम होती दिख रही है और उनकी जादूगरी का कोई भी असर अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अशोक गहलोत एक बार फिर से मीडिया के सामने आकर के अपनी नाराजगी जता रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस आला कमान से लेकर के अपने चिर प्रतिद्वंदी कह सकते हैं सचिन पायलट पर भी निशाना साध रहे हैं। तब आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ है कि एक बार फिर से जो जिन कह सकते हैं कि बंद था, वो एक बार फिर से जिन बाहर निकला है और फिर से कोई ना कोई जादूगरी करना चाहता है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि उनकी जादूगरी नहीं चलने वाली है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, क्या लगता है आपको कि अशोक गहलोत एक बार फिर से जिस तरीके से तीखा हमला कर रहे हैं, तो ये किस ओर संकेत कर रहा है? बिल्कुल, एक तरह से देखिए तो कांग्रेस जो है राहुल गांधी फुल जो है रिफॉर्म करने के मूड में आ गए हैं। आप ये देखिए कि आज ही जो है देश भर के महासचिवों, प्रदेश सचिवों, प्रदेश प्रभारियों, सारे लोगों की बैठक बुलाई गई है। किस बात के लिए अभी कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है। इसी तरह से 2 महीने से लगातार जो है क्या कहते हैं, राहुल गांधी जो है एक तरह से जो है कांग्रेस पार्टी को जुझारू, जो उनका एक बयान होता है कि अगर आप घोड़े नहीं हैं तो आप हमारा साथ छोड़ दीजिए, उस पोजीशन पे काम कर रहे हैं। इसको आप जो है कर्नाटक के नजरिए से देख लीजिए कि कैसे सिद्धारमैया को हैंडल किया गया और कहा गया कि आप हट जाइए, डीके शिवकुमार बन गए। इसी तरह से आप ये देखिए कि केरल में हुआ, लगा कि बीडी सतीशन और क्या कहते हैं केसी वेणुगोपाल और चेन्निथल के बीच में जो है एक बड़ा रस्साकसी चलने लगी। फिर जो है काफ़ी 10 दिन गुजर गए, उसके बाद से वो बने। उसके बाद से पंजाब में जो है राजा वडिंग और क्या कहते हैं कि चन्नी और जो और भी जो नेता हैं उनको बुला के दिल्ली में एक बैठक हुई, जो वहाँ के प्रभावित हो उनको बुलाया गया। फिर उसके बाद से ये सारी चीज़ें की गई कि जो अगली बार 2027 में जो चुनाव है पंजाब में, विधानसभा कैसे जीता जाए और आप अपनी गुटबाजी बंद कीजिए और यही नेता रहेंगे, यही प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। उसी तरह से हुआ। उसी तरह से मध्य प्रदेश में जो है जीतू पटवारी को साथ में लिया जा रहा है। तो अभी ये समय है। उसी कड़ी में राजस्थान में जो है ये बात चलने लगी कि अब राजस्थान में भी नेतृत्व परिवर्तन होगा। गोविंद सिंह डोटासरा को दिल्ली बुला के महासचिव बनाया जाएगा और प्रदेश की राजनीति को छोड़ के उनको देश की राजनीति में लाया जाएगा। तो फिर ये सवाल बना कि अगर डोटासरा जी को, गोविंद सिंह डोटासरा को अगर दिल्ली लाया जा रहा है तो उनकी जगह पे जाएगा कौन? तो यहीं से जो है खेल बिगड़ा और पिछले 2 हफ्ते से लगातार जो है अशोक गहलोत बयान दे रहे हैं कि मतलब उनका ये संदेश है कि सचिन पायलट को ना बनाए, जबकि केंद्र सरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और क्या कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सबकी ये राय है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है कुछ भी हो जाए, पार्टी टूटे न टूटे, अशोक गहलोत जो है कुछ भी कर ले जाएं, क्योंकि अब ना सत्ता है ना कुछ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात कि चुनाव अभी नजदीक नहीं है, 2.5 साल 2 साल बाकी हैं, तो आराम से रिकवर किया जा सकता है। तो अभी से ये परिवर्तन की बात की जा रही है। कुल मिलाजुला के अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट जो है अध्यक्ष बने। दूसरी चीज, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। वहीं कांग्रेस को नजदीक से देखने वाले विश्लेषकों की एक राय है कि ये जितना भी चिल्ला ले, क्योंकि अब इनके चिल्लाने का असर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अमीन जी, अभी ये जो बयान आया था अशोक गहलोत का, उस बयान में उन्होंने ये कहा कि मैं 3 बार मुख्यमंत्री रह चुका हूं, मुझे किस चीज़ की लालच है? अब मुझे किसी भी मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। ये हमेशा से मुझे एक गलत तरीके से जो है पेश किया जाता है कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए सीट नहीं छोड़ रहा हूँ, उस पर कब्जा किया हुआ हूँ। वो ये कह रहे थे कि जो आला कमान कहेगा तो वो मैं करता हूँ। अगर आला कमान मुझे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी बात आप कह रहे थे कि इसके लिए भी अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए भी कहा गया,
तो इस तरीके के उन्होंने बयान दिया था। लेकिन एक और अभी जो ताज़ा उदाहरण है जो अशोक गहलोत ने किया है कि अभी सचिन पायलट के पिता की मूर्ति का अनावरण होना था, उसमें तस्वीरें लगी थी, लेकिन उस तस्वीर में से एक ही शख्स गायब था और वो है अशोक गहलोत। तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं की तस्वीर थी जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल की तमाम तस्वीरें लगी थी। लेकिन राजस्थान में रहकर के भी अशोक गहलोत, जो कि सीनियर नेता भी माने जाते हैं ना कांग्रेस के, उनकी तस्वीर गायब थी और इस पर भी फिर बवाल मचा हुआ है कि मतभेद तो है। बिल्कुल, एक तरह से मैं इसको एक दूसरे नज़रिए से आपको मतलब कि सारे तथ्यों के साथ बताऊं। अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे कि क्या आपका मोदी और क्या कहते हैं कि अमित शाह से कोई राजनीतिक अनबन है, वो कभी नहीं कहेंगे, स्टेज पर भी नहीं कहेंगे। लेकिन आप ये तो देख लीजिए कि पिछले 10 सालों से अमित शाह और क्या कहते हैं मोदी जो है कैसे जो है योगी आदित्यनाथ को बांध के रखे हुए हैं। यहां तक कि सारे दिग्गज पत्रकारों का यह कहना है कि अगर आरएसएस बैकअप ना देता तो कभी के योगी को हटा चुके होते। इस बात को तो मानते हैं, दर्शक भी तो ये मानते हैं इस बात को कि अभी इसी हफ्ते सत्ता के बैलेंस के लिए जो है क्या कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य को प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, उनका फोटो काफी ये चीज हुआ। तो ये सारी चीज आप ये तो देखिए कि अभी तक उत्तर प्रदेश को अस्थाई डीजीपी नहीं मिला केंद्र से। AK शर्मा साहब का घटना आपको याद होगा, उसके बाद से जितने भी कैबिनेट जो है यूपी में सचिव बनाए गए वो सब जो है केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए थे। तो वो सारी चीजें बैलेंस चलती हैं, वो दिखता तो नहीं है लेकिन होता है। आप ये बात देखिए कि मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री बनना चाहिए, नरेंद्र सिंह तोमर को दिग्गज सीनियर लीडर हैं उनको बनना चाहिए, लेकिन बन गए मोहन यादव। अभी रोज आए दिन जो है मौखिक और माउथ टू माउथ खबरें रहती हैं कि कुछ नहीं समझते हैं मोहन यादव को। यहां तक कि दिल्ली में मोहन यादव ने अमित शाह से शिकायत भी की कि सर ये लोग हमको काम करने नहीं देते। और ये एक बहुत बड़े पत्रकार ने सोशल मीडिया पे ये बात कही, तो इधर से भी हंस के कहा गया कि यार तुम इनको झेलो, हम कम से कम हम लोगों को सुकून में। तो ये राजनीतिक उठा पटक और ये खटपट चलती रहती है, यही बैलेंस करने वाली चीजें हैं, कोई बोलता नहीं है। उसी तरह से ठीक वैसे ही अचानक से लगातार पत्रकारों से बात करना, अचानक से एक हफ्ते के अंदर इतना जोश और गर्मी ला देना, जबकि ना कोई चुनाव है, ना कोई आपके ऊपर आरोप लगा रहा है, ना कोई। तो ये गड़े हुए मुर्दे मानेसर कांड में क्या हुआ था, फलाने में क्या हुआ, ये सब उखाड़ने की क्या जरूरत है। अमीन जी एक आखिरी सवाल और बड़ा ही उसको मतलब शॉर्ट में उसका आंसर दीजिएगा कि मानेसर में जो सचिन पायलट करीब 20 विधायकों को लेकर के होटल में पहुंच गए थे, तो ये इसके बाद सचिन पायलट को लेकर के भी मतलब आला कमान की विश्वसनीयता कम तो हुई थी, क्योंकि उन्होंने मतलब क्रॉस करने की कोशिश की थी। लेकिन अब वही कैसे सचिन पायलट आला कमान के इतने ज़्यादा क्लोज हो गए आप फिर? बिल्कुल सही बात है। आप ये तो समझिए कि वही चीज़ कि अशोक गहलोत के एक सबसे बड़े खास आदमी के घर में जो है 100 जो है क्या कहते हैं कि विधायक थे, वही विधानसभा चुनाव में जिन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुरा भला कहा था, उसी शख्स को विधायक के लिए टिकट मिला, बाद में बवाल हुआ। तो ये सारी चीजें इस जिद पे चलती रही कि उस वक्त अशोक गहलोत जो है काफी राजस्थान में ताकतवर माने जाते थे और केंद्र की जो हाई कमान थी वो नहीं चाहती थी कि इन चीज़ों पे बैलेंस हो और इन चीज़ों की चीज़ें देखी जाए। तो उसी हिसाब से जो है परिस्थितियां बदली और अब नहीं थी। आप एक और उदाहरण देखिए कि हरियाणा में हुड्डा के सिवा किसी की बात मानी जाती है। दिल्ली में बिना भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहते हैं कि और उनके दीपेंद्र हुड्डा की वही मतलब एक तरह से सत्ता को जो है कांग्रेस को जो है अपने अंदर दबोचे हुए हैं। 6 महीने से ऊपर हो गया विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं बना, बिना उनके सिवा कोई बंटवारा नहीं होता, प्रेसिडेंट नहीं बनता। तो एक तरह से कई जगहों पे इन्हीं सब चीजों से जो है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकलना चाहते हैं कि जो स्टेट के छत्रप हैं
वो हम पे दबाव बना के ना हम अपनी मनमानी कर लें। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के अभी आगे देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि छटपटाहट तो दिखने लगी है अशोक गहलोत के अंदर और तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ये जो खटपट है, जो अनबन है, ये तो बहुत पुराना ही है और ये 2018 में ही सबसे पहले निकल करके सामने आया था, क्योंकि यहाँ पर बात यह है कि अशोक गहलोत अब सीनियर नेता हो गए हैं और अब सचिन पायलट जो है वो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अब मैं कांग्रेस जो है अब सचिन पायलट में अपना भविष्य देख रही है, सिंपल सी बात है, भविष्य देख रही है और अशोक गहलोत तो ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि वो अशोक गहलोत को एक तरीके से जो जादूगर कहा जाता है कि वो जादूगरी करते हैं। तो आगे देखते हैं कि अशोक गहलोत की जादूगरी काम आती है या नहीं आती। अब तक तो आई है, लेकिन अब आगे आती है नहीं आती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।